उठाओ। अगर जीवन को सुखों से भरना है तो परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर के किसी कार्य का शुभारंभ करो। उस परमपिता परमेश्वर को ही प्रणाम करके आइए। इस पवित्र पावन कथा का शुभारंभ करती हूँ, जिसको महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले काव्य के रूप में रचा। और देखो, ये कथा मेरी माताओं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार सुनोगे। मैं समझती हूं, जब से मैंने अपने होश संभाले तब से ये कथाएं, ये प्रेरणाएं मैंने अपने बड़ों के मुख से सुनी है। और इनको सुन सुन करके शायद हम इस मार्ग पर आए। आप भी जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने भी ये कथाएं सुन रखी है, एक बार नहीं कई बार। भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, बजरंगबली हनुमान जी की, बहुत बार। लेकिन जानते हो, जितनी बार भी इनको सुनो, ये उतनी बार ही अपना असर छोड़ती है, अपना प्रभाव छोड़ती है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस परमेश्वर रूपी सत्ता की मैं बात कर रही थी, जिसने मानव के कल्याण के लिए अपना पवित्र वेद आदि शास्त्रों का, जिसने वेद का ज्ञान दिया और ऋषियों ने शास्त्रों के रूप में आगे उसको स्थापित किया। ओ मेरी मातों बंधुओं, उस ईश्वर के ज्ञान को कहने के लिए तो वो सब मनुष्यों के लिए है। लेकिन संसार में कुछ ही विरले ऐसे हुए समय समय पर जो उस ज्ञान को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार पाए। जब उनके जीवन को परमात्मा की उस व्यवस्था में तोल करके देखा गया तो पता लगा कि उनके जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने धर्म के विरुद्ध कोई आचरण किया। आइए, हमारे मध्य में माननीय पुरुषार्थी जी पहुंचे हैं। हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। बड़े गौ भक्त हैं, गौ माता की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और बहुत विशेष कार्य को कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें भी शक्ति भक्ति प्रदान करे, ये शुभकामनाएं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि ईश्वर की उस व्यवस्था पर पूर्णतः जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, जोड़ दिया, और उनके उसी महानता को देख करके, उनके उसी कार्य को देख करके उन्हें इतनी बड़ी संज्ञा दे दी, इतनी बड़ी संज्ञा दे दी कि हम उन्हें भगवान मानने लगे, भगवान कह करके पूजने लगे। एक अंतर तो हम सबको समझना पड़ेगा। एक तो है मेरी माताओं, संसार को बनाने वाला परमपिता परमात्मा, वो एक ही है। वो 2, 4, 50 नहीं हो सकते। न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तमो न प्युच्यते, न अष्टमो न नवमो दसमो न प्युच्यते। वेद कहता है वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, वो 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। पतिरेक आसीत, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, हम सब जीवों के कर्मों के फल को देने वाला, हम सब का व्यवस्थापक, जो जन्म से परे हैं, मरण से परे हैं, जो किसी प्रकार के बंधन में नहीं आता,
जिसको किसी प्रकार के शरीर को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं नहीं कहती, मानस में गोस्वामी जी भी बिल्कुल कह रहे हैं स्पष्ट कि बिन पग चलत सुनत बिन कान्हा, बिन कर कर्म करे विधि लाना। पैर नहीं है उसके पर वो चलता है, हाथ नहीं है पर करता है, आंखें नहीं है पर देखता है, कान नहीं है पर जोर से बोलो सुनता है। क्यों? चेतन है। तो वो जो संसार को चलाने वाली सत्ता है परमात्मा, वो एक ही है। और जो इतने बड़े बड़े कार्यों को करे, इतने महान कार्यों को करे, तो कुछ तुच्छ लोगों को मारने के लिए उसे शरीर धारण करना पड़े, ये विचारणीय बात है। इसलिए बुद्धिजीवी लोग इस पर विचार करें। तो परमात्मा तो एक ही है, पर एक शब्द है भगवान। ये भगवान शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग में आ सकता है और ये मनुष्य के लिए भी प्रयोग में आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो लक्षण इस भगवान शब्द में घटते हैं, भगेश्वरीय धातु से ये शब्द बनता है। और जो लक्षण इस भगवान शब्द में घटते हैं, वो लक्षण यदि किसी मनुष्य में घट रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? भगवान। तो कहा वो लक्षण कौन से हैं? तो कहा जिसमें ज्ञान हो। अच्छा, ज्ञान तो रावण को भी था कि नहीं था? अच्छा, दुर्योधन भी उसी गुरु के श्री चरणों में पढ़ा जहां पर अर्जुन पढ़े, युधिष्ठिर पढ़े। क्यों जी? कंस अनपढ़ नहीं था, जरासंध भी अनपढ़ नहीं था। ब्राह्मणों का जरासंध इतना सम्मान करता था कि यदि पता लग जाए जरासंध को कि आधी रात को भी कोई स्नातक, कोई गुरुकुल का ब्रह्मचारी आया है, तो जरासंध आधी रात को भी उससे मिलने के लिए तैयार रहता था। पर फिर भी जरासंध का कोई नाम नहीं लेता। कंस को कोई पूजने को तैयार नहीं, रावण को कोई मानने को तैयार नहीं। आपके पूरे नूह में दुर्योधन का एक भी मंदिर, जोर से बोलो, नहीं, नाम भी नहीं। आप विचार करना, ज्ञान तो इनको भी था, पर उस ज्ञान के अनुसार जिसका आचरण भी हो, माने के व्यवहार, और उस व्यवहार में भी एक वैराग्य, इदम ना ममा, मेरे लिए नहीं। अगर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं तो उसमें सबका हित हो। अब कंस जो कार्य कर रहा है वो अपने हित के लिए, अपने हित के लिए इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि दूसरों की संतान तो छोड़ो, अपनी चचेरी बहन देवकी की 7 संतानों को मरवा डाला कंस ने। आप विचार करना, मामा होकर के भी इतना पागल। ओ मेरी मातो बंधु, कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर पता लगा धर्म है, वह भगवान है। ज्ञान है, ज्ञान के अनुरूप आचरण है, वैराग्य है, वह भगवान है। और जिसमें तप है, सबसे बड़ी बात, वह भगवान है। इस प्रकार के ऐश्वर्य, इस प्रकार की विशेषताएं जिसमें होती हैं, हम उसे भगवान कह सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई ये कहे कि जी ये परमात्मा थे, तो वो अज्ञानता है। परमात्मा एक ही होता है, भगवान बहुत लोग हो सकते हैं। आपकी कोई बहुत विपत्ति में मदद कर दे तो क्या कहोगे? आप तो मेरे लिए भगवान हो, क्योंकि उसने आपके लिए तप कर दिया है ना, उसने आपके लिए त्याग कर दिया। तो ये भगवान शब्द जुड़ा हुआ है किनके साथ? श्री राम जी के साथ। और आइए, ये शब्द जुड़ता क्यों? कहते नारद मुनि जी चल कर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं और तप और स्वाध्याय में बिल्कुल एकदम से डूब चुके महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने मेरी माताओं जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई गलत कार्य नहीं किया।
वो महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, उनका स्वागत सम्मान किया और स्वागत सम्मान कर लेने के बाद में महर्षि वाल्मीकि जी नारद जी से एक प्रश्न करते हैं और क्या कहते हैं कि भगवान मेरे मन में एक विचार आ रहा है। किस प्रकार का? कि मैं किसी ऐसे मनुष्य के विषय में जानना चाहता हूं जिसके जीवन में गुण ही गुण हो। अच्छा, कभी आप लोगों की भी इच्छा होती है ये जानने की कि किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में जाने जिनके जीवन में गुण ही गुण हो? क्यों जी? आज ये प्रश्न उठने बंद हो गए। आज तो कोई व्यक्ति अगर हमारे काम का है और हमें लग रहा है कि इससे जुड़ करके मेरा छोटा सा भी काम हो जाएगा पूरा, माताओं ध्यान से सुनना, छोटा सा भी काम मेरा सिद्ध हो जाएगा, तो चाहे उसमें कितने भी अवगुण क्यों ना हो, फिर हम उसके अवगुणों को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। इसी का परिणाम है कि जहां भारत की राजनीति में श्रेष्ठ, अच्छे, तपस्वी और बिल्कुल दुर्गुण दुर्व्यसनों से ध्यान रखना रहित लोग आने चाहिए थे, आज व्यक्तिगत छोटे छोटे स्वार्थों के कारण चोर, डाकू, लुटेरे, व्यभिचारी वो लोग राजनीति में मसीहा बनकर के बैठ जाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं जातिवाद को खत्म करो, पर दूसरी तरफ जातिवाद बढ़ाने का काम खुद करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि पता लगा धर्म के नाम पर लड़ाई बंद करो, पर दूसरी तरफ इसी धर्म के नाम पर नीचे नीचे आग सुलगाने का काम करते, दंगे भड़काने का काम करते हैं। चिंतन करना। ओ मेरी मातो बंधुओं, महर्षि वाल्मीकि के मन में आ रहा है कि मैं किसी ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जानूं जिसके जीवन में गुण ही गुण हो। तो नारद मुनि जी से पूछ रहे हैं, मुनिवर आप बताइए, क्योंकि आप तो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, आप बताओ। तो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि की बात को सुन करके नारद मुनि जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके क्या बोले कि शिवा को वंश प्रभयो रामो नाम जने श्रुता नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वैसी बुद्धिमाने नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुणी बृहन् विपुलांशो महाबाहो कंबुग्रीवो महाहनु महुरस्ते महेश्वासो गूढ़जन्नो रिंदमा आजान बाहो सुशिरा सूललाट सुविक्रमा सूललाट सुविक्रमा सूललाट सुविक्रमा। ओ मेरी माताओं बंधुओं, एक एक कड़ी को बड़े ध्यान से सुनना। वो इसलिए भैया ये तो नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी, है ना, आवाज यहां तक आ रही है आपकी। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर दो, नारद मुनि जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न। अब ध्यान से सुनना। वो इसलिए क्योंकि दिन है 5 और 5 दिन तो छोड़ो, 50 दिन भी निरंतर करते रहो तो ये कथा ध्यान रखिएगा पूरी ना हो, इतनी विशेषताओं से भरी पड़ी है, एक एक प्रसंग बड़े मार्मिक। पर हम प्रयास करेंगे कि वर्तमान में जिस संदेशों की हमें आवश्यकता है, आरंभ से लेके अंत तक हम उन संदेशों पर अपनी वार्तालाप रखें।
तो मैं तो वही कह दूं जो पुराने समय में पत्र लिखते समय कहा जाता था, थोड़ा लिखा है ज्यादा समझना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि श्री रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था और बोले महर्षि वाल्मीकि ने तभी ये कथा लिख दी थी। ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे नारद मुनि जी को चुगलखोर बता दिया, महर्षि वाल्मीकि जी को पहले डाकू बता दिया। ये सब बातें मिथ्या है। इतना समय नहीं कि मैं इतनी गहराई में जाऊं, इसलिए मैं बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ रही हूं। ना ही तो नारद मुनि चुगलखोर थे और मेरी माताओं ना ही महर्षि वाल्मीकि कोई डाकू थे। महर्षि वाल्मीकि एक जगह नहीं अनेक जगह अपनी साक्षी देते हुए कहते हैं, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र। ये ईश्वर को साक्षी मान करके कहता हूं, क्योंकि मैंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी गलत काम, जोर से बोलो, नहीं किया। स्वामी श्रद्धानंद जी का चित्र लगा हुआ है पीछे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मेरे कल्याण मार्ग का पथिक, और उस पुस्तक में अपनी सारी बुराइयां लिख दी। मैं दारू भी पीता था, मैं ये भी करता था, मैं वो भी करता था, लेकिन बरेली के बेगम बाग में ऋषि दयानंद के दर्शनों से जीवन में वो बदलाव आया, वो परिवर्तन आया कि सारी बुराइयां छूट करके एक ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। अब स्वामी श्रद्धानंद ये कहे कि मैंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गलत काम नहीं किया, तो हम आवाज उठा सकते हैं कि नहीं जी आपने तो पहले किए। पर महर्षि वाल्मीकि स्वयं अपनी साक्षी देते, मैंने एक भी गलत काम नहीं किया, तो हम कैसे मान ले कि वो डाकू थे।